राजधानी रांची के डंगरा टोली स्थित स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में 2 दिवसीय डायबिटिक पर कार्यशाला का आयोजन चल रहा है, जहां पर देश और विदेशों के कई डॉक्टर एक्सपर्ट इस कन्वोकेशन में पहुंचे हुए हैं और डायबिटिक रोगों से बचाव और उस पर क्या और भी बेहतर किया जा सकता है, इस पर वो अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसमें कई डॉक्टर ऐसे हैं जो डायबिटिक पे नए शोध कर रहे हैं। इस पे नई चीज़ें क्या हो सकती है वो बता रहे हैं। आइए सुनाते हैं कुछ डॉक्टरों से बातचीत के क्रम में। आज से 40 साल पहले जब मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बना तो हमारे मुल्क में 1 करोड़ शुगर के पेशेंट थे और उस वक्त पूरे आलम में 4 करोड़ शुगर के पेशेंट थे आलम में। तो अगर आप सिर्फ हम अपने मुल्क को देखें, पिछले 4 साल में 4 करोड़ नए लोगों को शुगर हो गया। एक तो पहले आम नागरिक को ये पता लगना चाहिए कि ये बीमारी है और इसके लिए तशखीस करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बेशतर जो ये पेशेंट होते हैं डायबिटीज के, शुगर के, बहुत मुद्दत तक इनमें ज्यादा सिम्टम्स होते नहीं है। ये वो बुखार वाला मामला नहीं कि डॉक्टर के पास चले जाएं, ये सर दर्द उल्टी वाला मामला नहीं कि अक्सर 80% पेशेंट्स को सिम्टम्स होते ही नहीं है। इसीलिए जब भी आदमी 30-40 साल की उम्र का हो, बीच में अपना शुगर का एक टेस्ट कराना चाहिए। कि डायबिटिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 बच्चों में पाया जाता है। जो मेन डायबिटीज जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा वो टाइप 2 है। तो टाइप 2 की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये एक जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं उसको। सबसे बड़ा कारण मोटापा होता है। लोगों की जीवन शैली में पिछले 10-20 सालों में बहुत बदलाव आया है। लोग कंप्यूटर्स में बैठ के काम करते हैं, बच्चे गेम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आजकल शहर में मैदान की कमी हो गई है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और उनको डायबिटीज का खतरा है। तो ये एक जीवन शैली से होने वाली बीमारी है। अगर जीवन शैली को सही रखा जाए, वजन अपना कंट्रोल में रखा जाए, 1 घंटे का रोज एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक, क्रिकेट, फुटबॉल ये किया जाए तो बहुत हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर आपको ये बीमारी है तो अपना नियमित इलाज कराएं, डॉक्टर के संपर्क में रहें, खाने पीने का ध्यान दें और 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। बहुत लंबे समय तक इस बीमारी से होने वाली जो भी कठिन प्रॉब्लम्स हैं, जो कि लिवर, हार्ट, किडनी, उससे हम लोग बच सकते हैं। कितने डेलीगेट्स सर यहाँ पे आए, कितनी जगह से? अभी हम लोग के पास 400 डेलीगेट्स हैं जो पूरे झारखंड से हैं। उसके अलावा पूरे भारत से लगभग 35 सीनियर डॉक्टर्स आ रहे हैं। कश्मीर से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं और ये सब सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज के क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अपना शोध प्रस्तुत कर चुके हैं और वो आकर के अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। डॉक्टर के सभी झारखंड के सभी डॉक्टर्स के साथ अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, जिससे कि उनका ज्ञानवर्धन होगा और वो अपने पेशेंट्स को एक अच्छी सुविधा दे सकें। सही में जागरूक करना है तो जो स्कूली शिक्षा है, तो कॉलेज है, स्कूल है, यदि वहाँ से भी जागरूक किया जाए तो हो सकता है कि डायबिटिक का जो प्रतिशत है, परसेंटेज कम हो जाएगा। जी, आपको जान के बहुत खुशी होगी, जो RSSDI हमारी संस्था है वो स्कूलों में भी कार्य कर रही है। स्कूलों में बच्चों को मोटापा को लेकर के जो कठिनाई हो रही है, बच्चों में जो डाइट्स का प्रॉब्लम अभी हो रहा है, पिज्जा, बर्गर ज्यादा खाना, फास्ट फूड ज्यादा खाना, उसके लिए हम लोग स्कूलों में सेमिनार्स कर रहे हैं, जहाँ टीचर्स को गाइड किया जा रहा है, बच्चों को और बच्चे के पेरेंट्स को गाइड किया जा रहा है कि किस तरह का खाना पीना बच्चों को देना चाहिए, किस तरह फास्ट फूड से बचें और बच्चों को खेल के मैदान में भी रोज 1 से 2 घंटे जाने दें। डेलीगेट्स 400 के लगभग हैं और जो कि सारे झारखंड के हर जिला से हम लोग के यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और हमारे को बहुत खुशी है कि बंदी होने के बावजूद करीब 75% लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सर, आम लोगों में जो खान पान है या और भी एक्टिविटी है, तो बड़ी संख्या में इंडिया में खासकर डायबिटिक के रोग बढ़ रहे हैं। कैसे इसकी निजात पाया जा सकता है और क्या करना है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग स्कूल के लेवल पे काम करना शुरू करें। अभी स्कूल के लेवल पे ही आप देखेंगे कि बच्चों में तनाव बहुत ज्यादा है, करीब करीब 100% मार्क्स लाने का। पढ़ाई बहुत कठिन होता जा रहा है, कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, जिसके वजह से उनका ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है और ना ही एक्सरसाइज करने का टाइम है। सारा फोकस उनके करियर में और पढ़ाई में रहता है, जिसकी वजह से चाइल्डहुड में बच्चों में मोटापा भी देखा जा रहा है। और ये जो बहुत छोटे से जो मोटापा होता जा रहा है, ये एक बीमारी की शुरुआत होते जा रही है
और जैसे ही ये 25 और 30 की उम्र में पहुंचते हैं तब तक में इनको डायबिटीज या फैटी लिवर, चाहे कोलेस्ट्रॉल, चाहे हाइपरटेंशन की बीमारियां देखी जाती है। तो अगर हम मुझे इस बीमारियों को बचाना है तो हमारे को स्कूल के लेवल में जागरूकता करनी होगी कि स्कूल में आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, स्पोर्ट्स बढ़ाएं और जो तनाव का जो माहौल है या एटमॉस्फेयर है उसको कम करें। अभी आप देखे होंगे कि यहाँ कोटा में एक एलएन क्लासेस वगैरह चलता है, कोचिंग क्लासेस का हब इंडस्ट्री माना जाता है कोटा। इस बार करीब करीब 40 से 50% बच्चों का दाखिल कम हुआ है और उसका यही एक कारण है कि वहां पे बच्चों में बहुत तनाव उत्पन्न होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से। तो ये जागरूकता की वजह से ये देखा जा रहा है कि लोग अब समझ रहे हैं कि खाली आईआईटी और मेडिकल ही नहीं है, शांति से बहुत अच्छे अच्छे और भी कोर्स किए जा सकते हैं। सर एक और कोई सवाल है कि इसका लक्षण क्या है, तो आदमी कैसे पता चला कि उनको डायबिटीज है? डायबिटीज में 40 से 50% लोग को कोई लक्षण नहीं होते हैं, रूटीन चेकअप में पता चलता है। रूटीन चेकअप का मतलब हुआ जैसे मुझे मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने बोला रूटीन टेस्ट कराइए, तो उसमें मालूम चलता है कि मुझे शुगर पहले से है। दूसरा क्या है, कभी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, चाहे और जख्म होता है जो नहीं भर रहा होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है पहले शुगर चेक कराइए, तो पता चलता है कि कुछ शुगर निकला है। तो इस तरीके से 40 से 50% को कोई लक्षण नहीं होता है। और जो लक्षण मुख्य है उसमें मुंह सूखना, ज्यादा पेशाब होना, भूख ज्यादा लगना, वजन कम होना, अच्छे खाने के बावजूद, ज्यादा खाने के बावजूद वजन कम होना, जख्म जल्दी से नहीं भरना, आंखों की रोशनी बार बार बहुत कम समय में बदलते जाना, ये सब मुख्य लक्षण है। डायबिटिक पे कोई भी अवेयरनेस नहीं हुई है, जो कि इस प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि हमें शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए। शुगर जब तक कंट्रोल नहीं होती उसके लिए सबसे जरूरत है खान पान। सुबह से मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। जब तक हम शुगर एक लाजवाब नहीं, क्यूरेबल डिजीज है और इसको रोकने के लिए हमें सुबह शाम वॉक करना जरूरी है। सबसे RSSDI झारखंड चैप्टर का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें जितने सारी कंपनी पार्टिसिपेट की, उसमें से हमारी इप्का लैब भी जो पार्टिसिपेट की है। और हमारे में जो आता है हेपेटाइटिस ब्रांड, ये सब आते हैं, बहुत सारी कंपनीज है, मोर देन 50 मुझे लगता है कंपनीज यहाँ पार्टिसिपेट की है। अंदर में कॉन्फ्रेंस चल रही है, पूरे झारखंड से डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं।